हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एप्लीकेशन एंड लेटर फॉर्मेट लेके आए हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है और लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, यह हम आज जानेंगे। सबसे पहले इनका थोड़ा जानकारी भी लेते हैं कि एप्लीकेशन और लेटर होते क्या है। एप्लीकेशन दोस्तों एक आवेदन होता है और लेटर एक पत्र होता है। एप्लीकेशन दोस्तों पूरी तरह से फॉर्मल होता है, जो हम स्कूल में प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए लिख सकते हैं या कुछ आवेदन भी करने के लिए कर सकते हैं एप्लीकेशन। पर लेटर यहाँ दोस्तों है, लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप के लेटर होते हैं दोस्तों। तो जो फॉर्मल लेटर होता है दोस्तों, वो हम बिजनेस से रिलेटेड या कुछ नौकरी से संबंधित या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को न्यूज़ से संबंधित जो भी लेटर लिखने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं दोस्तों, वो हम हमारे फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, उनको लिखने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्मल होते हैं और लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम एप्लीकेशन का फॉर्मेट। एप्लीकेशन जो आवेदन होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, इसको किस टाइप से लिखाया जाता है, ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम जिसको भी लिखेंगे वहाँ पे फर्स्ट फ्रंट पे टॉप पे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। यहाँ हम स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल, टू का मतलब होता है को, किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल। अब कहाँ के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, यहाँ पे उसका नाम और एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल। तो जिस किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, कुछ भी रीज़न हो, सिक लीव हो, टीसी के लिए हो, तो आपको उस स्कूल का नाम लिखना हो और वहाँ का एड्रेस लिखना है। फिर जो थर्ड पॉइंट रहेगा दोस्तों, वहाँ पे रहेगा डेट, तारीख लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपको डेट लिखना है, डे लिखना है, कौन सा डे, फिर मंथ और फिर ईयर्स। उसके बाद फिर आप जो भी सब्जेक्ट, क्या विषय पे आप लिख रहे हो, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट फॉर सिक लीव। अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट फॉर टीसी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इस तरह से आप जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी विषय हो, उस पर यहाँ पे रीज़न लिखना है। फिर यहाँ पे रहेगा दोस्तों सल्यूटेशन, जो भी ग्रीटिंग हम करेंगे, सर हो तो सर लिखेंगे, मैडम है तो मैडम या मैम भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगला पड़ाव रहेगा दोस्तों, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हमको लिखना पड़ेगा, जो भी रीज़न हमने यहाँ लिखा, टीसी से संबंधित या सिक लीव या जो भी कारण हम यहाँ लिख रहे हैं, उसका कुछ एक दो पैराग्राफ हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमें क्या हुआ है, क्या कारण, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा दोस्तों। तो बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन के बाद फिर जब पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है तब हमको लास्ट में थैंक यू लिखना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद करेंगे। फिर योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, जो भी स्टूडेंट हो स्टूडेंट लिख सकता है, या योर ओबीडियंटली की जगह आप सिंपल लिखना चाहते हो योर स्टूडेंट भी लिख सकते हो, आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट या योर स्टूडेंट आपका विद्यार्थी। और खाली योर्स भी लिखते हो तो भी सही रहेगा दोस्तों, योर्स मतलब आपका। फिर आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है और जो भी क्लास हो, सेक्शन हो, आपका रोल नंबर भी चाहे तो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों यह रहेगा एप्लीकेशन का फॉर्मेट। टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नेम और एड्रेस, फिर तारीख लिखेंगे, फिर विषय, क्या विषय है उस पर लिखेंगे, फिर कि जिसको भी लिख रहे, सर हो सर, मैडम हो तो मैडम। फिर बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, कुछ पैराग्राफ, एक दो पॉइंट्स में, एक दो सेंटेंसेस में हम के इसका पैराग्राफ लिखेंगे। फिर थैंक यू करेंगे, ग्रीटिंग्स अपना देंगे, उसके बाद आपका आज्ञाकारी, फिर नाम और क्लास। इस तरह से हम एप्लीकेशन का फॉर्मेट करेंगे। आगे हम देखेंगे दोस्तों लेटर का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो लेटर का फॉर्मेट रहेगा दोस्तों, सबसे पहले हमको सेंडर्स एड्रेस, जो भी
हम पत्र लिख रहे हैं, लिखने वाले का एड्रेस, जैसे आप लिख रहे हो पत्र तो सबसे पहले आपका एड्रेस रहेगा यहाँ पे। सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता। तो लेटर जब भी हम लिखेंगे सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस रहेगा, फिर डेट रहेगी, तारीख रहेगी, जो भी तारीख है वो तारीख यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस, जिसको भी हम भेज रहे हैं, जो भी रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, जिसको भी हमारा पत्र प्राप्त होगा उसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा दोस्तों। तो रिसीवर्स एड्रेस रहेगा। उसके बाद सल्यूटेशन, जो भी ग्रीटिंग्स हम देंगे उसको, सर, मैडम या डियर फ्रेंड, फादर, जो भी है आपको यहाँ पे सल्यूटेशन ग्रीटिंग्स करना है यहाँ पे। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। तो इस तरह से जिस तरह हमने एप्लीकेशन में किया, यहाँ पे भी हमको 2-3 पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। क्या रीज़न है वो मेंशन करना पड़ेगा बॉडी ऑफ द लेटर में। जब ये बॉडी ऑफ द लेटर फिनिश हो जाएगा तब हमको लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखना है ये आपको बताया है। योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, आपका विश्वास पात्र, और जो भी आप लिखना चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरह से आप लेटर का फॉर्मेट कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर तारीख, रिसीवर्स जो प्राप्त करता लेटर उसका एड्रेस, फिर ग्रीटिंग्स करेंगे, सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, फिर कंक्लूजन जो उपसंहार रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, कैसे हम एप्लीकेशन और लेटर का फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।